गाजा पर आईडीएफ के हमले को लेकर क्या है बड़ी जानकारी। गाजा पर अब तक 23,000 टन बारूदी बारिश की गई है। इजराइल के ग्राउंड फोर्स का ऑपरेशन जारी है, लेकिन अब तक 23,000 टन बारूद बरसा दिया गया है गाजा पट्टी पर इजराइल द्वारा। इजरायली डिफेंस फोर्स का कहना यह है कि वो लगातार हमले कर रहे हैं और इन हमलों में उन्हें बड़ी सफलता भी मिल रही है। 2 हिस्सों में बांटा है उन्होंने और लगातार तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसकी कीमत क्या है, कितनी बड़ी संख्या में बारूद बरसाया जा रहा है इजरायली डिफेंस फोर्सेस द्वारा, वो भी अब जानकारी सामने आ गई है। तो गाजा में आईडीएफ जिस तरीके से कार्रवाई कर रहा है, गाजा में विनाश का दिल दहला देने वाला आंकड़ा भी अब हम आपके सामने रखेंगे, क्योंकि युद्ध को जिस तरीके से 1 महीना हो रहा है, 1 महीने में गाजा पर इजरायली सेना 23,000 टन बारूद बरसा चुकी है। ये सबसे बड़ी खबर है। यानी हर दिन गाजा पर औसतन 742 टन बारूद बरस रहा है। हालांकि इस लिहाज से इजराइल हर घंटे, एक बार फिर से सुनिए, इस लिहाज से इजराइल हर घंटे 31 टन बारूद से प्रहार कर रहा है। और अगर 1 मिनट के लिहाज से भी इस आंकड़े को समझे तो हर मिनट 500 किलो बारूद की बारिश की जा रही है। और जिस तरीके से ये विध्वंसक वार हो रहे हैं, सुमेरा, आज इस कॉन्क्लेव के जरिए हम यही जानने और समझने के एक्सपर्ट्स के साथ कोशिश करेंगे कि आखिर युद्ध के इस हालात में क्या बड़े संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि इजराइल पहले दिन से ये बात कह रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ हमास का खात्मा करना चाहता है। सुमेरा जी, और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं जिनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एयर कॉमोडोर एसपी सिंह साहब, रक्षा विश्लेषक है, उनसे बात करेंगे। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ प्रोफेसर सतीश कुमार मौजूद हैं, फॉरेन मामलों के, विदेश मामलों के जानकार हैं, एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ कमांडर राजीव सरदाना जी मौजूद हैं जो रक्षा विश्लेषक हैं। राजीव सरदाना जी, बड़ा सवाल ये है कि ये अब 1 महीना पूरा होने के बाद हम देख रहे हैं कि इजरायली डिफेंस फोर्स का कहना है कि वो बड़ी संख्या में आगे बढ़े हैं, उन्हें बड़ी सफलता मिली है और वो दिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं कि कितनी सफलता उन्हें मिली है। लेकिन उसकी कीमत यह है कि बड़ी संख्या में उन्होंने बारूद बरसाया है। कीमत यह है कि 10,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। कहाँ अब ये खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है कि क्या नियर फ्यूचर में खत्म होता दिखाई दे रहा है या लंबा ही चलेगा? देखिए, ये तब तक नहीं खत्म होगा जब तक हमास का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खत्म हो जाएगा। भले ही नाम बदल जाए हमास का आज के बाद, कुछ समय के बाद, लेकिन इस समय आईडीएफ जो है, इजरायली सेना जो है, हमास का कोई भी आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं छोड़ेगी कि अगले वो 50 या 100 साल तक खड़े भी हो पाए। तो मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी से खत्म होगा जब तक उनकी कैपेबिलिटी किसी भी नाम से हो, किसी भी टेररिस्ट ग्रुप की नाम से हो, अगर वो जिंदा रहे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर देंगे तब तक इजराइल नहीं रुकेगा। इसलिए चाहे कुछ समय, महीने लगे, चाहे साल भर लगे, ये तब नहीं रुकेंगे जब तक ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आतंक का नष्ट नहीं कर देते। तो सरदाना सर, जो बात आपने आप कह रहे हैं उसके मुताबिक तो ये साफ हो चुका है कि इजराइल रुकने वाला नहीं है। लेकिन सुमेरा, इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर है और ये सबसे बड़ी हकीकत है कि 1 महीने के बाद भी हमास भी नहीं रुका है। अगले दौर की तैयारियों में हमास कैसे जुट गया है, बड़ी खबर। हमास पर सैन्य विशेषज्ञ का ये बड़ा दावा, सैन्य विशेषज्ञ सिनबेल की तरफ से हमास को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि अगले दौर की तैयारियों में अब हमास जुट चुका है। यानी एक और सबसे बड़ा संकेत। हालांकि इजरायली सेना पर हमलों को लेकर जिस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है, तस्वीरें जारी कर इजराइल को पहुंचाए जा रहे नुकसान के बड़े दावे हमास भी कर रहा है। हिट एंड रन की रणनीति पर हमास काम कर रहा है और ये एक और सबसे बड़ी हकीकत है। हालांकि प्रोफेसर सतीश, मैं इस पर आपसे जवाब चाहूंगी, क्योंकि ये हकीकत दोनों तरफ से है, जहां दोनों ये कह चुके हैं कि खात्मा होकर रहेगा, लंबा युद्ध चलेगा, तैयारी पूरी है। ऐसे में समझना यह है कि अगर इजराइल आज के हालात में गाजा को 2 हिस्सों में बांटने की बात करता है, तो क्या उसके तहत भी इजराइल बहुत हद तक नॉर्थ गाजा पर कब्जे की बात कर सकता है? मैं इस पर आपसे जवाब लूंगी, लेकिन इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जहां मशहूर थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के मुताबिक अभी गाजा के अट्राट्रा, गाजा सिटी और देर अल बलाहा, खान यूनिस और राफा के आमने सामने की जंग को लेकर यह बड़ी खबर है। हालांकि सुमेरा, मुझे लगता है कि इस बीच एक और ग्राफिकली डिटेल हम ये बताना चाह रहे हैं, क्योंकि ये एक खास वॉर प्लान है और ये हमास के उस वॉर प्लान की डिटेल जानना जरूरी है, जिस लिहाज से हम आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। हमास किस तरह से काम कर रहा है, क्योंकि हमास की ताकत कम है इजराइल के सामने, इसलिए हमास का वॉर प्लान क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। रात में हमले की योजना है। हमास ये प्लान बना रहा है कि वो रात में ज्यादा से ज्यादा हमले करे ताकि उसे सफलता
मौका मिले। गुरिल्ले हमले होंगे, यानी वो घात लगाकर गुरिल्ला युद्ध में आगे बढ़ेगा। हालांकि ये जो स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है, ये तो अभी तक हम देख रहे हैं इजराइल कर रहा है, जो बिजली पानी ना होने की वजह से, अंधेरा होने की वजह से लगातार अटैक्स को अंजाम दे रहा है। लेकिन हमास की प्लानिंग के तहत बड़ी खबर यह भी है कि फिदाइन अटैक, बारूदी सुरंग और सभी रास्तों में आईडी को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं, और साथ ही ये भी कि मैनपैड से अटैक की ये योजना है। जी हाँ, मैनपैड से अटैक की योजना है। हिट एंड रन का प्लान भी है, यानी मारो और भागो, गुप्त ठिकानों से हमले किए जाएंगे, जानकारी मिल रही है। अंडरग्राउंड दस्ते तैयार किए गए हैं जो इजरायली डिफेंस फोर्स पर हमला करेंगे। यानी अब मुश्किल होगा। हमास का जो वॉर प्लान है वो ये है कि वो अपनी कम ताकत के साथ कैसे ज्यादा से ज्यादा नुकसान इजराइल को पहुंचाएं, इजरायली डिफेंस फोर्सेस को पहुंचाएं। लेकिन हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका रुख करते हैं। एसपी सिंह सर, ये जो वॉर प्लान है हमास का, और ये लगातार चिंता जाहिर भी की जा रही थी कि इजराइल के लिए बड़ी चुनौती यही होगी। जब वो एयर स्ट्राइक करेंगे वो कर सकते हैं क्योंकि वो उनकी कैपेबिलिटी है, लेकिन जब ग्राउंड पर आगे बढ़ेंगे तो उन्हें इस तरह के हमलों का सामना करना पड़ेगा। क्या ये उनके लिए मुश्किल होगा? क्योंकि हम ताकत के तौर पर बात करते हैं तो जाहिर सी बात है बड़ी ताकत है, लेकिन हम अमेरिका का वियतनाम में हाल देख चुके हैं। तो क्या मुश्किल है या आसान होगा? इजरायली डिफेंस फोर्सेस तबाह करते हुए आगे बढ़ जाएगी। देखिए, वियतनाम अमेरिका के युद्ध से इसको कंपेयर करना बहुत ही गलत होगा, बिकॉज वह सिचुएशन बहुत अलग अलग थी। आज ये जो है, ये जो हमास जो कर रहा है कि हिट एंड रन टैक्टिक्स अपनाएगा, ये बहुत पुरानी हो चुकी है, अब कोई नया नहीं है इसमें। और इजराइल जो है, मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, बहुत ही कॉम्पिटेंट फोर्स है। वो उनको सब कुछ, ये पूरी उनकी प्रिपरेशन, उनको मालूम है कि उनको जो पैलेस्टीन के जो साथ खड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनसे लड़ाई करनी है, उनके अपने सर्वाइवल की बात है, तो वो पूरी तरह से ट्रेंड है। इजराइल में आपको शायद मालूम है कि उनका हर नागरिक एक फौजी है। 18 साल की उम्र में उनको फौज ज्वाइन करना ही पड़ता है। तो वो सारे ट्रेंड है, चाहे वो सिविलियन का हो उनको यहाँ, चाहे फौजी का हो, सारे ट्रेंड है। उनको ये मालूम है, ये टैक्टिक्स बड़े अच्छे से। इतने टैक्टिक्स मालूम होने के बावजूद, इतनी ताकत होने के बावजूद, इतने हवाई हमले करने के बावजूद, इतना बारूद बरसाने के बावजूद अभी तक तो बहुत मुश्किल उन्हें भी हो रही है। इतना सब करने के 10,000 लोगों को मार दिया, फिर भी सफलता तो अभी तक नहीं मिली। ये देखिए, ये वॉर इस तरह की, आप मार कर, इमारतें तबाह कर तो सफलता हासिल करी, ये करना पड़ेगा। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, देखिए ओवर द ईयर्स बड़े प्लान करके हमास एक नाम है, एक्चुअली उसके पीछे ईरान की ताकत है। उन्होंने पूरी प्लानिंग करके देश की उनके सुविधा पूरी सारी दी हैं। इतने हजारों रॉकेट वहाँ पे लाके असेंबल करना, इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरंगें खोलना, ये सब काम अकेला हमास एक इंडिविजुअल नहीं कर सकता। बलबूते ही हमास पहले दिन से ये दावे कर रहा है कि वो भी लंबी जंग के लिए तैयार है।